मुखारविंद कैसा होगा। वहीं पर बैठ गई सभी पटरानी। कुछ देर बाद कृष्ण कृष्ण कह करके श्री राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। जैसे नेत्र खोले तो वो ब्रज गोपी कहती है, हे श्यामा जू, हे किशोरी जू, कृष्ण की पटरानियां आपसे भेंट करने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, तो कहाँ है वो सभी पटरानियां? बोले कि ये पास में बैठी हुई हैं। तो जब उस गोपी से जैसे ही राधा रानी ने अपना मुंह घुमाया और जैसे पटरानी की तरफ, पटरानी की ओर जैसे मुख किया, श्री रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती आदि पटरानियों ने जब राधा रानी के मुखारविंद का दर्शन किया तो भैया इतना तेज प्रकाश निकला जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। एक साथ इतने सूर्य प्रकट हो गए हो, इतना तेज प्रकाश। अरे पटरानी तो राधा रानी के मुख को ठीक से देख भी ना पाए, इतना तेज प्रकाश। चरणों में गिर पड़ी सभी पटरानी, फूट फूट कर रोने लग गई यहां पर। और श्री राधा रानी सबको मनाती हैं, सबको हृदय से लगाती हैं। जब चलने लगी पटरानियां मिलकर के तो रुक्मिणी जी कहती हैं, हे श्यामाजू, जब हम अपने शिविर से आए थे तो आपके लिए दुग्ध लेकर के आए थे। यदि आप इस दुग्ध को पान कर लेंगी तो हम अपने आप को धन्य मान लेंगे कि आपने हमें अपनी सेवा के योग्य समझा। जैसे ही वह दुग्ध श्री राधा रानी ने अपने हाथ में लिया और जैसे ही पीना प्रारंभ किया, ध्यान दीजिए वो दुग्ध जो था वो बहुत गर्म था। दुग्ध को पान किया और पात्र वापस कर दिया। प्रणाम करके सभी पटरानियां अपने महलों में आई हैं। जैसी अपने महलों में आई तो रुक्मिणी जी जब अपने महल में गई तो वहां पर हमारे प्रभु द्वारकाधीश बिस्तर पर सो रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं। और जब प्रभु के चरणों की ओर दृष्टिपात किया तो भगवान के चरणों में बड़े बड़े फलक पड़े हुए हैं, जैसे किसने जला दिए हो, फपोले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी ने देखा और कहती हैं, हे प्रभु, आपके पैरों में इतने सारे फपोले कैसे पड़ गए? नंगे पैर आप कहीं जाते नहीं हो, हैं? कितने सारे सैनिक, गार्ड, सुरक्षा कर्मी आपके साथ जाते हैं, फिर आपके पैरों में फपोले कैसे पड़ गए? तब प्रभु कहते हैं, रुक्मिणी जी, क्या तुम श्री राधा रानी से मिलने के लिए गई थी क्या? अब तो रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित रह गई। हमने तो किसी को बताया तक नहीं था, इनको कैसे पता चल गया? अब प्रभु से कैसे छुपाएं? हाँ महाराज, मन था मिलने का उनसे, सो चली गई। और तुमने राधा रानी को गर्म दुग्ध भी पान कराया था। हाँ महाराज, गर्म दुग्ध भी पान कराया था, बस वही तो तुमने ठीक नहीं किया। अरे राधा रानी ने जैसे ही वह गर्म दुग्ध पीना प्रारंभ किया, तुम्हारे प्रेम को देखा तो वह गर्म दुग्ध पान किया, और जैसी वह दुग्ध चरणों से नीचे हृदय में पहुंचा, श्री राधा रानी के हृदय में तो मेरे चरण हमेशा अंकित रहते हैं। और चरणों के ऊपर जैसी वह गर्म दुग्ध आया, मेरे पैर जलने लग गए। जय जय श्री राधे। ये हमारी श्री राधा रानी का चरित्र है। 100 वर्षों तक जो कृष्ण के विरह में कभी सो नहीं पाई। कुरुक्षेत्र में हमारे प्रभु 3 महीने तक रहे, अद्यस्व इति मां शास्त्री। और इस कुरुक्षेत्र में अपने पिता वसुदेव के हाथों से भगवान ने कई प्रकार के यज्ञ यहां पर कराए हैं। और जब 3 महीने पूरे हो गए तो ब्रजवासी वृंदावन में आ गए। इंद्रप्रस्थवासी पांडव सभी अपने इंद्रप्रस्थ पहुंचे और इधर भगवान पूरे प्रकर को अपने साथ लेकर पुनः अपनी द्वारकापुरी को प्रस्थान करते हैं। एक दिन देवकी मैया ने हमारे द्वारकाधीश से कहा, बेटा, मैंने ऐसा सुना था कि तूने अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा जीवित करके यमलोक से जिंदा लाकर लौटा दिया था।
तो इस माता के तो 6 बेटा उस पापी कंस ने मार दिए, तो क्या तू अब उनसे अपनी माँ की भेंट नहीं कराएगा? तो गोविंद कहते माता जी मैं अभी लेकर के आता हूँ। दाऊ दादा को साथ लेकर भगवान सुतल लोग गए, जहाँ के राजा बलि हैं। बलि से अपने 6 भाइयों को लेकर के आए और जैसे ही देवकी मैया की गोदी में रखे, देवी की मैया ने जैसे ही उन पुत्रों को अपना स्तनपान कराया कि पीत शेषम गदा दुग्ध पान करने मात्र से सभी पुत्र भगवान के परम पद को प्रस्थान करते हैं। देवकी मैया कहती बेटा ये सब कहाँ चले जा रहे हैं? गोविंद कहते हैं माता जी आपने मिलने के लिए कहा था सो मिला दिए, अब जाने दीजिए इनको यहाँ से। अब इस धाम के अधिकारी नहीं रहे तो परम धाम के अधिकारी बन चुके हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुभद्रा हरण की कथा यहाँ श्रवण कराई और श्रुतदेव और बहुला सुजनक के यहाँ भगवान गए, पूरे परगट को साथ लेकर ये कथा श्रवण कराई। नरकुटक छंद के माध्यम से वेदस्तुति का यहाँ विशाल वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन भगवान के मन में विचार आया कहीं मेरे स्वधाम जाने के बाद कहीं मेरा परिवार इस पृथ्वी का भार न बन जाए। मन में संकल्प लिया कि संतों की मंडली हमारे प्रभु के घर में आ गई चातुर्मास बताने के लिए। यदुवंशी बालकों में जो सांब था वो बहुत सुंदर था, तो सांब को स्त्री का वेश बना करके, स्त्री के कपड़े पहना करके, पेट में कपड़े बांध दिए, गर्भवती महिला का स्वरूप धारण करा दिया और बच्चे सांब को अपने साथ लेकर संतों के मध्य पहुंचे। महाराज जी नमो नारायणाय, बताइए हमारी भाभी के बेटा होगा या बेटी? अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे। अब कुछ सामने होता तब तो बताते, बच्चे तो परिहास कर रहे थे। एक बच्चा हंस पड़ा। संत कहते हैं बच्चों संतों से परिहास करते और शर्म नहीं आती? भागो सब यहां से। एक पीछे से खड़ा होकर कहता है आता तो नहीं, बताओगे कहां से? दुर्वासा मुनि कहते इधर आओ मैं बताता हूं। तुम्हारी भाभी के बेटा होगा ना बेटी, अभी तो एक लोहे का ऐसा मूसल होगा तो तुम्हारे पूरी यदुवंश का विनाश करा देगा। जनिसति भोवंदा मुशलम कुल नाश। बच्चे तो परिहास समझ रहे थे। जब कपड़े खोले तो कपड़ों में लिपटा हुआ एक मूसल दिखाई पड़ गया। अब बच्चे हैरानी में पड़ गए, हे भगवान मूसल तो हमने रखा ही नहीं था, ये मूसल कहां से निकल पड़ा? इसका मतलब संतों की वाणी अब सिद्ध होकर के ही रहेगी। नाना उग्रसेन को बताया गया, पहले तो उनको खूब डांटा बच्चों को, दुष्टों तुम संतों से परिहास करने क्यों गए थे? लेकिन भगवान को किसी ने कुछ नहीं बताया। वह लोहे का मूसल समुद्र तट पर घिसा हुआ मूसल एर का नाम की पैनी घास बनकर खड़ा हो गया। एक कील बची जिसको समुद्र में फेंका गया। मछली ने उस कील को निगला, मछली को मल्लाह ने पकड़ा, पेट चीरा, कील निकली। उस कील को उस मल्लाह ने एक बहेलिया को भेंट कर दी। बहेलिया ने उसी कील का एक बढ़िया सा बाण बनाकर तैयार कर दिया। भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है। राम कीन चाहे सोई हो, जो राम जी की इच्छा होती है भैया वही होता है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी को प्रभु ने अपने पास बुलाया और कहते हैं देवर्षि नारद जी से, नारद जी महाराज आप जाओ और मेरे माता पिता को मेरे वास्तविक स्वरूप का बोध करा करके आओ। तब हमारे वसुदेव जी महाराज के कक्ष में श्री देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे और यहाँ वसुदेव जी महाराज ने बढ़िया सा प्रश्न किया है। यहीं से भागवत का 11 स्कंद प्रारंभ होता है। वसुदेव जी कहते महाराज बताइए भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म का मतलब भगवान को प्राप्त करने के मार्ग। कोई ज्ञान मार्ग से प्राप्त करता है, कोई भक्ति मार्ग से प्राप्त करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग से प्यारे को प्राप्त करोगे, ज्ञान मार्ग है तो बहुत शॉर्टकट लेकिन बहुत खतरा है। सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब सुपर हाईवे।
लंबी चौड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होने वाला, और कच्ची रास्ता पे शॉर्टकट मारोगे तो भैया एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। तो कितनी भी संभल कर आप चलो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग अच्छा है या भक्ति मार्ग? एक दृष्टांत से आप देखें। एक बार क्या हुआ, दो चींटे शक्कर मिल में शक्कर खाने को गए। एक चींटा कहता है आज तो शक्कर वहां खाएंगे जहां शक्कर बनती है। तो दोनों चींटे पहुंच गए शक्कर मिल में। अब जैसी अंदर घुसे शक्कर मिल में, तो जहां शक्कर बन रही थी बोरियों में, एक चींटा कहता है देखो तो सही कितनी सारी शक्कर है, हम तो यहीं खाएंगे शक्कर भैया, अंदर जाके अब क्या करेंगे। एक चींटा कहता है मैं तो वहां शक्कर खाऊंगा जहां शक्कर बनती है, वहां शक्कर खाऊंगा। तो भैया वो चींटा, एक चींटा तो रुक गया वहीं पर, और दूसरा चींटा अंदर की ओर चला गया। जैसी वह चींटा अंदर पहुंचा तो जहां शक्कर बन रही थी बहुत बड़ा कुंड था जहां शक्कर बनती है। तो चींटा झुक झुक कर देखने लगा इस कुंड में नीचे क्या हो रहा है, शक्कर कैसे बनती है। एक ऐसा हवा का झोंका आया कि चींटा राम उड़कर सीधे शक्कर के कुंड में ही चले गए। अब शक्कर के कुंड में गिरे तो स्वयं शक्कर बनकर तैयार हो गए। अब विचार कीजिए, शक्कर को क्या पता वो कितनी मीठी है। अरे जो शक्कर को खाता है उसको पता है शक्कर इतनी मीठी है, शक्कर को क्या पता वो कितनी मीठी है। ज्ञानी कहता है सो हम सो वो सो हम। लेकिन भक्त कहता है ठाकुर जी मुझे आपके जैसा नहीं होना है, मैं तो आपकी लीला कथा रस का गुणानुवाद श्रवण करना चाहता हूं। जो सुनने में आनंद है वो ब्रह्म बनने में आनंद नहीं है। तो जो चींटा शक्कर बन गया वो तो ज्ञानी है, और जो चींटा बाहर शक्कर खाने में लग गया भैया वो भक्त है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री देवर्षि नारद जी से वसुदेव जी महाराज ने प्रश्न यहां पर किए हैं। वसुदेव जी से नारद जी कहते हैं वसुदेव जी महाराज यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक ने नवयुगेश्वरों से किया था। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र ध्रुव चमस और कर भाजन, ये ऋषभ भगवान के 9 पुत्र हैं, नवयोगेश्वरों के नाम से जाने जाते हैं। तो नवयोगेश्वरों से विदेहराज जनक क्या कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देखो, ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, लेकिन खाने पीने खेलने में मौज मस्ती में हमने अपनी आयु को यूं ही बिता दी। मैं और मोर तोड़ते माया के चक्र में हम लोग फंस गए। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति कहता है ये मेरा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी गाड़ी, जहां ये कहा ये मेरा, समझ लो फंस गया। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, दूसरा स्टेशन आया तो दूसरा वाला यात्री भी ट्रेन में बैठा। अच्छा, दूसरा यात्री जो ट्रेन में बैठा था उसके पास में एक बहुत बड़ा बक्सा था, सामान का बक्सा लोहे का। अब पहले वाला यात्री सब देख रहा था, दूसरा वाला चढ़ा है, इसके पास बहुत बड़ा बक्सा भी है। ट्रेन जैसी आगे बढ़ी तो जो बक्से वाला यात्री था अगले स्टेशन पर जाके उतर गया, ट्रेन चल गई। अब पिछला वाला यात्री विचार करने लगा कि बक्से वाला तो उतर गया, ट्रेन चल दी, अब बक्से का मालिक तो उतर गया, अब बक्सा किसका? बक्सा मेरा। लोभ में आ गई, उसका स्टेशन आया, उसने बक्से को खिसकाया।
जैसी बक्से को खिसकाया, अच्छा स्टेशन पर जैसी बक्सा उतारा उसने, वहां चल रही थी पुलिस की चेकिंग, जीआरपी वालों की। पुलिस वालों ने बक्सा देखा, इतना बड़ा बक्सा देखा तो बक्से के पास आए, इस बक्से को खोलो, ये बक्सा किसका है? उसने हाथ खड़ा कर दिया, मेरा बक्सा है। अच्छा तुम्हारा बक्सा है? हाँ साहब मेरा बक्सा है। क्या है इसमें? अरे क्या होगा साहब, गृहस्थी का सामान है और क्या है। अरे तो खोलो इसको, सब ताला लगा हुआ है, तो चाबी? चाबी तो गिर गई रास्ते में। अब चाबी होगी तब तो बताते, चाबी रास्ते में गिर गई महाराज। अरे तो ताला तोड़ो, हमको उसमें देखना है क्या है। और जैसी भैया ताला तोड़ा, बक्से का ढक्कन खोला, उसमें एक लाश रखी हुई, मरा हुआ आदमी रखा हुआ था। अब वो कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, अरे साहब वो मेरा नहीं है बक्सा, वो तो मैं लोभ में आ गया, बुद्धि खराब हो गई, एक चढ़ा था यात्री, उतर गया स्टेशन पर, मैं लोभ में आ गया, मैंने बक्से को ले लिया। आप कितना भी मना करो, कोई विश्वास करेगा आपका? नहीं। जहां आपने ये कहा ये मेरा है, तो भैया समझ लो आप फंस गए। इसी को तो माया कहते हैं। माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है वो हमें दिखाई पड़ रहा है, यही माया है। हमको पता है एक दिन ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, जितना हम पकड़े बैठे हैं या तो टूट जाएगा या फूट जाएगा या हमसे छूट जाएगा। लेकिन माया की प्रबलता तो देखो, हमें पता है ये सब संसार असत है, लेकिन तब भी माया में चिपके बैठे हैं, संसार में चिपके बैठे हैं, इसी को माया कहते हैं। आपने जादूगर का खेल देखा होगा, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जादूगर खेल कैसे दिखाता है? जादूगर डमरू बजाना चालू करता है। जितने भी महाराज रोड पर यात्री खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वो सब जादूगर के पास आ जाते हैं। अब जादूगर डमरू बजाता है, चारों ओर से लोग उसको घेर लेते हैं। जैसी जादू दिखाना प्रारंभ करता है, जादूगर तो इतना खतरनाक होता है, किसी गर्दन भी काट देता है वो। टोपी में से कबूतर उड़ाकर दिखा देता है, नोटों की गिड्डी बना देता है, पैसे खनखना देता है। अच्छा जिस वक्त आपने खैर जादूगर का खेल देखा हो, जब जादूगर अपना खेल दिखाना प्रारंभ करता है तो देखने वालों को तो बस ऐसा ही लगता है कि जो जादूगर कर रहा है वो सब सही ही कर रहा है। जादूगर तो यहां तक घबरा देता है, अपनी मुट्ठी बंद करो, तो जो देख रहे होते हैं मुट्ठी बंद कर लेते हैं। मुट्ठी मत खोल देना, नहीं मुंह से रक्त निकलना प्रारंभ हो जाएगा, खून निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इतना भयाक्रांत कर देता है महाराज कि देखने वालों की तो हालत खराब हो जाती है। मुट्ठी जल्दी से खोल दो, तो भैया मुट्ठी खोल देते हैं। जब जादूगर खेल दिखाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जादूगर के खेल में बंध जाता है, लेकिन जब खेल पूरा हो जाता है तो वही जादूगर जो खेल दिखा रहा था, खेल पूरा हो गया, उसने टोपी उतारी, भैया 10-10 रुपया दीजिए, 5-5 रुपया दीजिए। किसी ने कहा भैया अभी तो नोटों की गिड्डी बना रहा था, अब 2-2 रुपया मांगता फिर रहा है। तब वो जादूगर कहता है अरे भैया सत्यता वो नहीं थी, सत्यता तो ये है। वास्तविकता वो नहीं थी, वास्तविकता तो ये है। अच्छा प्रत्येक व्यक्ति उसके खेल में प्रभावित हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं होता। कौन? जादूगर का जमूड़ा। हाथ जमूड़े, जैसी जादूगर कहता है तो जमूड़ा भी खेल दिखाना चालू कर देता है। सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो जादूगर का जमूड़ा खेल से प्रभावित नहीं होता। जमूड़े को पता है कि जो मेरे स्वामी कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं, सब झूठा है। और वो जमूड़ा सतत जादूगर का संग करते 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 वो जमूड़ा भी एक जादूगर बन जाता है। ऐसे भैया जब भगवान का दर्शन करें, भगवान से मिलने जाएं, कथा वार्ता श्रवण करें, तो भैया भागवत भगवान से एक ही प्रसाद मांगे, हे प्यारे आपकी माया तो है, आप तो हो जादूगर और जादूगरनी है आपकी माया, तो आपका पार पाना कठिन है, आपकी माया का पार पाना कठिन है। हे प्रभु हम नहीं समझ सकते आपकी माया को, आप तो अपना हमें जमूड़ा बना लीजिए। हे प्यारे आप हमें अपना जमूड़ा बना लीजिए।
हम जमूड़े बन जाएंगे, रहेंगे आपके साथ में, माया में भी रहेंगे, लेकिन माया हम पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी। नट कट बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही ना व्याप ही माया। नट के सेवक को माया व्याप्ति नहीं।